Hey guys, welcome to Beautiful Explain. My Little Happiness एपिसोड 11। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग और चोंगरोंग जो है वो दोनों साथ में घर आते हैं और दोनों खुश है। इसका मतलब चोंगरोंग ने मिस्टर वैंग को माफ़ कर दिया है और वो इस बात से बहुत खुश है। वैसे ये ज़िंदगी कितनी अजीब है, हमारे प्लान्स कुछ और रहते हैं पर ज़िंदगी के तो अपने ही प्लान्स रहते हैं और वो ज़िंदगी वाले प्लान्स ना बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं हमारे प्लान्स से। इसलिए अगर आप में से कोई भी दुखी है ना, कोई भी रीज़न की वजह से, तो चिंता मत करना। हो सकता है आपके लिए जिंदगी के कुछ अलग ही प्लान्स हो, आपको अभी नहीं पता हो। टेंशन मत लीजिए और ड्रामा को एंजॉय कीजिए। के बाद दोनों मीन्स चोंगरोंग और मिस्टर वैंग जब घर के बाहर पहुंचते हैं, मॉम जो रहती है चोंगरोंग की, वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। चोंगरोंग कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अभी आते आते मिले, ये कहीं और गए थे, मैं कहीं और गई थी, हम जस्ट अभी अभी मिले हैं। हम कहती है कि अच्छा, एंड देन वो अंदर चली जाती है। तभी चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग को कहती है, खबरदार अगर आपने हॉस्पिटल में ना किसी को भी ये बात बताई है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर वैंग कहते हैं ये तो डिपेंड करेगा कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। एंड देन चोंगरोंग अपने घर के अंदर चली जाती है। के बाहर वो अपनी मॉम के साथ सो रही थी, तभी उसकी मॉम पूछती है कि आज तुम किससे मिलने गई थी। तभी चोंगरोंग कहती है कि एक बहुत पुराने दोस्त से। हम कहते हैं कि कौन से दोस्त, मैंने तो कभी नहीं देखा हमारे किसी भी दोस्त को, ये कोई स्पेशल वन था क्या, कोई हैंडसम दिखता है। तभी चोंगरोंग कहती है कि मम्मा आप भी ना। तभी मम्मा कहती है कि वैसे मैं यहीं पे रहूंगी, मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे रहूँ जब तक तुम अपना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना लेती। मैं भी तो अपनी बेटी को सेटल होते देखना चाहूँगी ना। चोंगरोंग कहती है कि वो मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो बता देती है कि मिस्टर वैंग उसका बॉयफ्रेंड है। आंटी कहती है कि बताओ किसने पहले प्रपोज किया था, तुमने क्या उसने। चोंगरोंग कहते हैं ये सब मेरी प्राइवेट बात है, मुझे शर्म आएगी, आप मुझसे मत पूछो, और सो जाती है। और ये सुनकर चोंगरोंग की मॉम बहुत खुश है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। खाना खाने के बाद चोंगरोंग जो है वो घर से निकलती है काम पे जाने के लिए और उसी वक्त मिस्टर वैंग भी निकलते हैं। एंड देन दोनों फिर से साथ में जाने वाले थे। अचानक मॉम जो है, चोंगरोंग की मॉम, दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आज कपल जा रहे हैं हॉस्पिटल साथ में, कितनी अच्छी बात है ना। एंड देन मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि हाँ हम कपल्स जा रहे हैं। एंड देन लिफ्ट के अंदर वो अपना हाथ छुड़वा देते हैं एक दूसरे से, बिकॉज उन्हें बहुत वियर लग रहा था। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ऐसे अभी हम बड़े हो गए तो कैसे कर सकते हैं, दोनों ये सोच रहे हैं। देन लिफ्ट से निकलने के बाद आंटी ऊपर से देख रही थी, इट मीन्स चोंगरोंग की मॉम जो है वो ऊपर से अभी भी देख रही थी। तो मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग को गले लगा देते हैं। चोंगरोंग कहती है कि क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मम्मी देख रही है तुम्हारी। एंड देन चोंगरोंग जो है मिस्टर वैंग के कंधे पे अपना सर रख देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर वैंग भी चोंगरोंग को चिपक जाते हैं और दोनों ऐसे ही जाते हैं। एंड देन जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उसके बाद अपना अपना काम करने लगते हैं। चोंगरोंग जो है वो पानी पीने के लिए आती है, वो बहुत थक गई थी। उसी वक्त पीछे से मिस्टर वैंग आ जाते हैं, तुम रिपोर्ट्स रीड कर करके थक गई हो लगता है, और उसकी आंखों पे अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि इस एक्सरसाइज कहते हैं, तुम 2 मिनट आराम दोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसी वक्त वहाँ पर चोंगचेंग आ जाता है और दोनों को इतना नजदीक देख कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। एंड देन चोंगरोंग और मिस्टर वैंग अलग अलग हो जाते हैं। मिस्टर वैंग वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन चोंगचेंग जो है वो चोंगरोंग को पूछता है कि क्या तुम दोनों इतने नज़दीक आ चुके हो अब। तभी चोंगरोंग कहती है कि हमारा रिलेशनशिप अभी अच्छा है। तभी चोंगचेंग कहता है कि इसका मतलब चोंगरोंग कुछ जवाब नहीं देती। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ब्रेक टाइम हो चुका है और चोंगरोंग जो है वो खाना खाने के लिए एक टेबल पे बैठ जाती है। उसके बाद मिस्टर वैंग जो है वो फ़ोन पे किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और बात करते करते चोंगरोंग के बाजू में आके बैठ जाते हैं और उससे इतना चिपकते। चोंगरोंग पूछते क्या है। तभी मिस्टर वैंग इशारे से कहते हैं कि तुम्हारे मॉम का वीडियो कॉल चल रहा है। देन चोंगरोंग जो है वो
मिस्टर वेंग को चिपकने लगती है और मिस्टर वेंग उसके बाद उससे खाना खिलाते हैं और ये देखकर उसका मुंह पूरा सा खुला रहता है और वो शॉक रह जाती है कि ये तो मेरी विश थी और ये वही कर रहे हैं। और इसके बाद वीडियो कॉल ख़त्म हो जाता है और मिस्टर वेंग वहाँ से चले जाते हैं और सारे स्टाफ एम्प्लॉयज ये सब देखकर हंसने लगे कि क्या हो रहा है। टोंग चैंग, डॉक्टर क्यू यानी मिस्टर क्यू और उनकी वाइफ जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है, तीनों एक साथ खाना खाने बैठे हुए थे और तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया था। डॉक्टर क्यू यानी मिस्टर क्यू की वाइफ कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे इन दोनों पे डाउट लग रहा है। तभी चोंग चैंग बहुत खुश हो जाता है कि क्या आप ये लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं, अच्छा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग की मॉम जो है वो घर की साफ सफाई कर रही है और साफ सफाई करते करते उससे चोंगरोंग का वो लॉ वाला एग्रीमेंट भी मिल जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। एंड देन वो चोंगरोंग को कॉल करके कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, तुम लॉ कर रही हो ना, मुझे कितनी नफरत है लॉ करने से, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता। एंड देन वो कहती है कि मैं अभी के अभी इसे कैंसिल करवा रही हूँ और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। एंड देन ये सब सुन के चोंगरोंग सीधा वहाँ से भाग भाग के निकलती है। एंड वही मॉम जो थी चोंगरोंग की वो कंपनी पहुँच जाती है एंड कंपनी के अंदर चली जाती है। वहाँ पे 3 लड़कियाँ बात कर रही थी, उसमें से एक जो थी वो चोंगरोंग के साथ इंटर्न ही कर रही थी। तो वो बात कर रहे थे कि शॉन्गक्वेन कितने अच्छे दिखते हैं, वो कितने अच्छे इंसान हैं, उनको मिलने के लिए तो कितनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है लोगों को। एंड ये सब सुनकर मॉम सोचती कि मुझे इनसे तो मिलना था, इनकी तो साइन थी चोंगरोंग के लॉ केस में, इनका ही नाम था। एंड देन वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे जाके पूछती है कि शंक्विन से मुझे मिलना है। एंड देन शंक्विन जो था वो पीछे से निकल रहा था तो चोंगरोंग की मॉम जो है वो कहती है मुझे इनसे ही मिलना है। एंड देन शंक्विन को रुका के कहती है कि मैं चोंगरोंग की मॉम हूँ, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। एंड देन वो उसे अपने रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे एक इंटर्न जो चोंगरोंग के साथ ही उसकी इंटर्न थी वो वहाँ पे आती है पानी देने के लिए। एंड देन चोंगक्वेन कहते हैं कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो और उसे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है कि ऐसी क्या बात करनी है जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। आंटी यानी चोंगरोंग की मॉम जो है वो शंक्वेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बेटी का इंटर्न जो चल रहा है लॉ के लिए वो कैंसिल करवा दूँ। शंक्वेन ने कहता है कि आप ये क्यों करना चाहती है, वो कितनी समझदार है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है और वो बहुत मेहनती है, यहाँ तक वो अपने दम पे आई है। और आपको पता है मैं उनके स्कूल में गया था, ऑब्वियसली स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लॉ करना है, लेकिन चोंगरोंग का नाम मैंने इसलिए रिकमेंड किया बिकॉज मुझे पता है उसमें ये काबिलियत है। जब मैं उनके स्कूल में गया था तब उसके बाद चोंगरोंग ने मुझे बहुत सारे ईमेल भेजे, मैंने कुछ ईमेल इग्नोर ज़रूर किए थे। उसके बाद वो मुझे ईमेल भेजती गई और उसने बहुत मेहनत भी की है। विदाउट ट्यूशन उसने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और इंटर्नशिप के साथ भी वो अभी भी पढ़ाई कर रही है और फिर भी इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चोंगरोंग को कंटिन्यू करना चाहिए? मॉम कहती है वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि चोंगरोंग इंटर्न कंप्लीट करे अब। और इतने में ही वहाँ पे चोंगरोंग आ जाती है और चोंगरोंग बीच में आके कहती है कि सॉरी और मॉम को वहाँ से लेकर जाती है। और उसके बाद नीचे कंपनी के नीचे पहुंचकर चोंगरोंग मॉम से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम मेरे साथ। मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम लॉक करो और तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर रही हो। और चोंगरोंग के मुंह से निकल जाता है कि मॉम क्या खाली अपने बारे में सोचोगी। और ये सुनकर चोंगरोंग की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टैक्सी लेके तुरंत घर पे चली जाती है। और उसी वक्त वहाँ पे शंक्वेन अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उसके बाद चोंगरोंग जो है वो शंक्वेन से माफ़ी मांगती है जो भी हुआ अभी इसके लिए। शंक्वेन कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन गिव अप मत करना, तुम यहाँ तक पहुँच चुकी हो, बस एक कदम की देरी है, आप हार मत मानना। उसके बाद वो उसे उसके हॉस्पिटल उतार देता है। वहाँ पे मिस्टर वेंग खड़े थे तो मिस्टर वेंग चोंगरोंग को देख के उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अचानक इनके साथ ये कौन है। तभी शंक्वेन से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड देन शंक्वेन वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर वेंग कहते हैं कि तुम और शंक्वेन इतनी नज़दीक हो। तभी चोंगरोंग कहती है कि हम अच्छे फ्रेंड है खाली। एंड देन
चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग से पूछती है कि आपको मेरे मॉम के बारे में पता है क्या। एंड देन मिस्टर वैंग पूछते हैं कि क्या हुआ तब चोंगरोंग के साथ जो कुछ भी हुआ भी, वो सारी बात वो मिस्टर वैंग को बता देती है। एंड देन अचानक चोंगरोंग को मैसेज आता है चेंग का कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ है। एंड ये मैसेज वो मिस्टर वैंग को दिखाती है कि चिंता मत करो, चेंग के साथ मेरी मॉम है। एंड देन चेंग के साथ चोंगरोंग की मॉम थी, वो वहाँ पे खाना खा रही थी। तभी मिस्टर वैंग जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। चोंगरोंग की मॉम को कहते हैं कि आप मेरे साथ चले आंटी। एंड देन दोनों घर पे आ रहे थे। जब गाड़ी में बैठकर मिस्टर वैंग जो है वो चोंगरोंग की मॉम से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं चाहते कि चोंगरोंग जो है वो लॉक करे। तब आंटी कहती है कि मुझे इसके लॉक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम लॉ से है खाली। चोंगरोंग के पापा जो थे वो भी लॉयर थे, उनका बहुत बड़ा नाम था। आए दिन मैं उन्हें टीवी पे देखा करती थी, हमेशा मुझसे दूर रहा करते थे, लेकिन इस वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन दूर रहने की वजह से मुझे शायद ये भी नहीं पता चला कि वो तकलीफ में है, दर्द में है, और यही चीज़ मैं चोंगरोंग के साथ होते हुए नहीं देखना चाहती। मैं उसे अपने दिल के पास रखना चाहती हूँ। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि चिंता मत कीजिए आंटी मैं चोंगरोंग के साथ हूँ और इसके साथ हमेशा रहूँगा। बाद आंटी कहती है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। उसके बाद मिस्टर वैंग कहते हैं कि चोंगरोंग ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की, अगर आप अब मना कर दोगी तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उसने अपने दम पर यहाँ तक पहुँची है। आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ चोंगरोंग का हार्ट ना बिल्कुल उसके पापा के जैसा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो उनके साथ हुआ वो चोंगरोंग के साथ भी हो। मैं मेरी बेटी को हर दिन टीवी नहीं देखना चाहती। वैंग कहते कि चिंता मत कीजिए आंटी। एंड देन घर पहुंचने के बाद चोंगरोंग जो है वो खाना बना रही थी, अपनी मॉम को मक्खन लगाने के लिए खुद खाना बना रही थी। और ये देखकर चोंगरोंग की मॉम भी ओ मेरी बेटी खाना बना रही है ऐसा सोचने लगी। और उसके बाद चोंगरोंग की मॉम कहती है कि तुम हटो, कुछ भी खाना बनाओगी। चोंगरोंग की हेल्प करती है। नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे में हमें दिखाया जाता है कि चेंग जो है वो अपने रेस्टोरेंट के यहाँ पे वेट कर रही कि वैंग रैंग का कभी बुक स्टोर खुलेगा, आज वो खुल क्यों नहीं रहा है। एंड देन फिर वो उसकी बुक पढ़ने लगती है, उसे कुछ समझता नहीं एक लाइन। वो अपने एम्प्लॉय से पूछती है कि तुम्हें इसका मतलब पता है, उसे भी उस लाइन का मतलब नहीं पता था। एंड देन वो देखती है कि वैंग रैंग जो है वो साइकिल पे कहीं जा रहा है और वो तुरंत उसकी साइकिल रोकने की कोशिश करती है। एंड देन पूछती है कि तुम मुझे ना एक लाइन का मतलब नहीं पता चल रहा है तुम्हारे बुक से, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो। वैंग रैंग कहता है कि अंदर देखो बहुत सारी बुक है, तुम कोई और बुक पढ़ लो। फिर चेंग कहती है कि वैसे तुम कहाँ पे जा रहे हो। वैंग रैंग कहते हैं मैं माउंट क्लिम्बिंग के लिए जा रहा हूँ। तभी चेंग कहती है कि मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ क्या। वैंग रैंग कहते हैं कि सच्ची तुम बहुत अच्छी हो। और उसके बाद वो लोग माउंट क्लिम्बिंग के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पे क्लिम्बिंग करते करते चेंग जो है आधे में ही गिर जाती है और सोचती है कि ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। वही दूसरी तरफ तो बहुत अच्छा कर रहा है। एंड वो उसका फ़ोटो निकालने लगती है, वीडियोस बनाती है। और फिर वो सोचती है कि ये कितना स्मार्ट है, गिटार बजा सकता है, ये बुक्स लिखता है, पोएम्स लिखता है, ये मेरे रेस्टोरेंट को भी संभाल लेता है ठीक ठाक, माउंट क्लिम्बिंग भी करता है। हाँ कितना अच्छा दिखता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।